હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો વિડીયો ઝાંખો દેખાતો હોય તો સેટિંગમાં જઈને ક્વોલિટીમાં જઈને હાયર પિક્ચર ક્વોલિટી અથવા 720 પિક્સલ ઉપર ક્લિક કરી નાખવાનું, એટલે તમારો વિડીયો એકદમ ક્લીન દેખાશે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, વેલકમ ટુ યુટ્યુબ ચેનલ ડી સોલ્યુશન. આજે આપણે વાત કરવાની છે ધોરણ 7માં હિન્દીની આઈડિયલ સ્વાધ્યાય પોથીમાં સત્ર 2નો છઠ્ઠો પાઠ છે માલવજી ફોજદાર. એ આજે આપણે જોવાનો છે, એકાંકી છે. એ આજે આપણે જોવાનું છે. વિડીયો ગમે તો લાઇક કરજો, શેર કરજો અને તમારા બીજા વિદ્યાર્થી મિત્રો સુધી પણ પહોંચાડજો, જેથી કરીને દૂરના છેવાડાના વિદ્યાર્થી સુધી આપણો વિડીયો પહોંચી શકે. તમે વોટ્સઅપ દ્વારા પણ તમે આ વિડીયો શેર કરી શકશો. ચાલો તો હવે આપણે પાઠની શરૂઆત કરીએ. પાઠનું નામ છે માલવજી ફોજદાર, એકાંકી છે. ચાલો સૌથી પહેલાં આવે છે વિકલ્પો. તો કે मालवजी फौजदार का साहित्य प्रकार बताइए. तो जवाब આવશે सी, एकांकी. પછી બીજું છે शिवाजी के कमरे में किसका चित्र लटक रहा था. तो जवाब આવશે डी, भवानी का. પછી ત્રીજું છે मालवजी के पिता को मरे कितने वर्ष हुए थे. तो जवाब આવશે डी, 2. પછી ચોથું છે तानाजी कौन थे. तो जवाब આવશે ए, सेना नायक. પછી પાંચમું છે मुगल सेना किसके नाम से कांपती थी. तो जवाब આવશે सी, शिवाजी. પછી આગળ આવે છે બીજું रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. એમાં પહેલું છે शिवाजी ने बालक से पूछा मुझे मारकर क्या मराठा साम्राज्य के मालिक बनना चाहते थे. પછી બીજું છે स्वामी की रक्षा करना दास का कर्तव्य है. પછી ત્રીજું मनुष्य की पेट की भूख सहन नहीं कर सकता. પછી चौथું शिवाजी मालवजी की वीरता और साहस पर मुग्ध थे. પછી પાંચમું तानाजी जैसे सेना नायकों पर भारत माता गर्व करती है. પછી छठું છે मैं कभी मातृभूमि की सेवा से पीछे न हटूंगा. પછી સાતમું છે अब तक मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था. પછી આગળ આવે છે ત્રીજો પ્રશ્ન, ખરા ખોટામાં પહેલું આવે છે કે मालवजी के पिता मराठा साम्राज्य की सेना में सिपाही थे. तो जवाब આવશે સાચું. પછી બીજું છે मालवजी एक वणिक पुत्र थे. तो जवाब આવશે ખોટું. પછી આગળ આવે છે એક બે વાક્યના ઉત્તર. वहाँ पहला प्रश्न है शिवाजी की हत्या करने के लिए कौन तत्पर था. तो कि शिवाजी की हत्या करने के लिए मालवजी तत्पर था. પછી બીજું છે मालवजी के पिता की मृत्यु कैसे हुई थी. तो कि मालवजी के पिता शिवाजी की सेना में सिपाही थे. उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए थे. પછી ત્રીજું मृत्युदंड के पहले बालक ने कौन सी भीख मांगी. तो कि मृत्युदंड से पहले बालक ने अपनी पूजनीय माता के दर्शन करने की भीख मांगी. પછી ચોથું છે शिवाजी ने मालवजी की कौन सी इच्छा पूरी की. तो कि शिवाजी ने मालवजी की मृत्युदंड पाने से पहले अपनी माँ के अंतिम बार दर्शन करने के लिए घर जाने देने की उसकी इच्छा पूरी की. चलो પછી આગળ. शिवाजी बालक की परीक्षा लेने के बाद क्या करना चाहते थे. तो कि शिवाजी बालक की परीक्षा लेने के बाद उसे मृत्युदंड से मुक्त करके अपनी सेना में भर्ती करना चाहते थे. પછી छठू है तानाजी के अनुसार दास का क्या कर्तव्य है. तो कि तानाजी के अनुसार स्वामी की रक्षा करना दास का कर्तव्य है. પછી सातवों है शिवाजी को किस बात की चिंता थी. तो कि शिवाजी को रात दिन इसी बात की चिंता रहती थी कि वे किस प्रकार भारत माता का दुख दूर करें. પછી आठवां है मालवजी के अंत में क्या प्रतिज्ञा लेता है. तो मालवजी अंत में प्रतिज्ञा लेता है कि जब तक उसके शरीर में जान है वह कभी मातृभूमि की सेवा से पीछे नहीं हटेगा. પછી નવમું છે तुम इस एकांकी को और कौन सा शीर्षक देना चाहोगे. तो कि बहादुर मालवजी. પછી આગળ આવે છે 10મું मालवजी कौन था. तो कि मालवजी एक वीर युवक था. उसके पिताजी शिवाजी की सेना में सिपाही थे. પછી 11મું मालवजी किस आयु का था. तो कि मालवजी किशोर आयु का था. પછી 5મો પ્રશ્ન છે निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए. चलो पहला प्रश्न है अपनी हत्या के बारे में शिवाजी ने कौन कौन सी शंकाएं व्यक्त की. तो कि अपनी हत्या के बारे में शिवाजी ने निम्न शंकाएं व्यक्त की. क्या वह उन्हें मारकर मराठा साम्राज्य का मालिक बनना चाहता था. क्या उन्होंने उसे कभी हानि पहुंचाने की कोशिश की थी. क्या उन्होंने कभी राष्ट्र की प्रतिष्ठा पर दबा लगाया था. પછી બીજું છે मालवजी शिवाजी का वध करने के लिए क्यों तैयार हो गए. तो कि मालवजी के पिता सिपाही थे. उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण दे दिए थे. उनकी मृत्यु हुए 2 वर्ष हो गए थे. तब से मालवजी और उसकी माँ किसी तरह अपना गुजारा कर रहे थे, परंतु पिछले 3 महीनों से भरपेट अन्न मिलना दूभर हो गया था. मालवजी इसी विचार में बैठा था कि एक सैनिक ने आकर उससे कहा कि तुम शिवाजी का वध कर दो तो मैं तुम्हें धन दूंगा. इसी लालच में बढ़कर मालवजी शिवाजी का वध करने के लिए तैयार हो गया.
ત્રીજું છે मालवजी शिवाजी का वध करने के कौन से दो कारण बताते हैं। तो मालवजी शिवाजी का वध करने का पहला कारण बताते हैं कि युद्ध में उसके पिता की मृत्यु के बाद उन्हें उसके परिवार का भरण पोषण की चिंता नहीं की। दूसरा कारण यह था कि पिछले 3 महीनों से धन के अभाव में वह और उसकी माँ भूखे मर रहे थे। तभी एक सैनिक ने उसे शिवाजी की हत्या करने पर धन देने का लालच दिया था। पची चौथुं, मालवजी ने माता से मिलने के बाद लौटने का भरोसा शिवाजी को कैसे दिलाया। तो कि मालवजी ने कहा कि मैं एक वीर पुत्र हूँ और झूठ बोलकर मृत्यु से बचना नहीं चाहता और ये प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं माता के दर्शन करके जल्दी लौटूंगा। पची पांचमું છે मालवजी ने माँ को क्या नहीं बताया और क्यों। तो कि मालवजी ने माँ को उसे मिलने वाले मृत्युदंड की बात नहीं बताई क्योंकि माँ को सब कुछ बताने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। પછી छठુं, कष्ट होने पर भी मालवजी शिवाजी के पास क्यों नहीं गया। तो कि कष्ट होने पर भी मालवजी शिवाजी के पास नहीं गया क्योंकि उसके पिताजी एक सिपाही थे। युद्ध में लड़ते उनकी मृत्यु हो गई थी। मालवजी का मानना था कि जिस वीर सैनिक ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण दिए हो उसके परिवार की चिंता करना शिवाजी का कर्तव्य था। પછી સાતમું છે शिवाजी बालक को सेना में क्यों भर्ती करना चाहते थे। तो कि बालक अपनी बातों से सत्यवादी और वीर पुत्र लगता था। उसमें वीरता फूट फूट कर भरी थी। वह अपनी माता का भक्त था। शिवाजी उसकी वीरता को पहचान गए थे। उन्हें विश्वास हो गया कि यह बालक मातृभूमि की सेवा में कोई कसर नहीं रखेगा। उसके गुणों से प्रभावित होकर शिवाजी उसे अपनी सेना में भर्ती करना चाहते थे। પછી આઠમું છે बालक अपनी माँ का पालन पोषण करने की जिम्मेदारी शिवाजी को क्यों सौंपता है। तो कि बालक यही समझता था कि उसके अपराध के लिए शिवाजी उसे मृत्युदंड अवश्य देंगे। उसकी मृत्यु के बाद उसकी माँ अकेली और बेसहारा हो जाएगी। वह किस प्रकार अपना जीवन व्यतीत करेगी, इसलिए बालक अपनी माँ के पालन पोषण की जिम्मेदारी शिवाजी को सौंपता है। પછી नौमું છે मालवजी के बारे में लिखिए। तो कि मालवजी एक वीर युवक था। उसके पिताजी शिवाजी की सेना में सिपाही थे। देश की रक्षा के लिए लड़ते लड़ते उनकी मृत्यु हो गई थी। मालवजी अपनी माँ के साथ रहता था और वह बहुत गरीब था। एक बार किसी सैनिक के कहने पर वह शिवाजी की हत्या करने के लिए तैयार हो गया था। बड़ी बहादुर से उसने शिवाजी को बताया कि युद्ध में मृत्यु होने वाले सैनिक के परिवार की रक्षा करना उनका कर्तव्य है। मृत्युदंड की सजा मिलने पर वह अपनी माँ के दर्शन करके जरूर वापस आएगा, ऐसा वचन शिवाजी को दिया था। वापस आने पर अपनी माँ की रक्षा करने का वचन मालवजी ने शिवाजी से लिया था। मालवजी की निडरता, शूरवीरता और प्रामाणिकता देखकर शिवाजी ने उसे अपना सिपाही बना लिया। પછી 10મું, मालवजी और उसकी माँ का कैसा जीवन व्यतीत कर रहे थे। तो कि मालवजी और उसकी माँ गरीबी में जी रहे थे। उनके पास खाने के लिए अन्न भी नहीं था और 3 महीनों से उन्हें पेट भर खाना भी नहीं खाया था। પછી छठુं છે निम्नलिखित उक्ति कौन किसे कहता है, लिखिए। એમાં પહેલું છે जब तुम्हें इतना कष्ट था तब तुम मेरे पास क्यों क्यों नहीं आए। तो आ कौन बोले છે। तो कि शिवाजी मालवजी से कहते हैं। પછી બીજું, मरने से पहले मैं अपनी पूजनीय माता के एक बार दर्शन करना चाहता हूँ। तो आવું कौन बोले છે। तो कि मालवजी शिवाजी से कहता है। પછી ત્રીજું, मैं तो इसकी वीरता और साहस पर मुग्ध हूँ। तो कि तानाजी शिवाजी से कहते हैं। चौथું છે तुम्हारे ही जैसे सेना नायकों पर भारत माता गर्व करती है। तो कि शिवाजी तानाजी से कहती है। પછી પાંચમું, महाराज एक बालक आपसे मिलना चाहता है। तो આવું કોણ બોલે છે। तो कि दरबार शिवाजी से कहता है। પછી છઠ્ઠું, मैं तुमसे यही आशा करता हूँ। तो આવું કોણ બોલે છે। शिवाजी मालवजी से। પછી સાતમું, महाराज यह शरीर आपका है। तो આવું કોણ બોલે છે। तो कि मालवजी शिवाजी से कहते हैं। પછી આગળ આવે છે સમાનાર્થી શબ્દ। એમાં પેલું છે કષ્ટ એટલે કે દુઃખ, વત્સ એટલે કે બાલક અથવા તો બેટા, દુભર એટલે કે કઠિન, અગાધ એટલે કે ગહરા, પ્રતિષ્ઠા એટલે કે સન્માન, દુર્ગ એટલે કે કિલ્લા, પ્રતીક્ષા એટલે કે રાહ, સંદેહ એટલે કે શંકા, હત્યા એટલે કે વધ। પછી આગળ આવે છે વિલોમ શબ્દ। નિર્ભયનું વિરોધી ડરપોક, હાનિનું લાભ, માલિકનું નોકર, દુઃખનું સુખ, જૂઠનું સચ, વીરનું કાયર, વિશ્વાસનું અવિશ્વાસ, જીવનનું મૃત્યુ, આશાનું નિરાશા। પછી આગળ આવે છે નવમું, मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए।
એમાં પેલું છે प्राण न्योछावर करना એટલે કે જીવન સમર્પિત करना। चलो એનું વાક્ય થશે કે देश की आज़ादी के लिए कई लोगों ने प्राण न्योछावर कर दिए। પછી બીજું છે वध करना એટલે કે હત્યા करना, तो अंग्रेजों ने कई भारतीयों का वध किया था। પછી ત્રીજું છે हिम्मत न पड़ना એટલે કે बात न कर सकना, तो वाक्य થશે કે परीक्षा में कम नंबर आने पर पिताजी के सामने आने की हिम्मत न हुई। પછી ચોથું છે जीवनदान देना એટલે કે जिंदा जाने देना, तो वाक्य થશે કે शिवाजी ने मालव जी को जीवनदान दिया। પછી પાંચમું છે आंखें खुलना એટલે કે जाग जाना, तो वाक्य થશે કે दादाजी की आवाज सुनते ही मेरे आंखें खुल गई। પછી छठું છે छाती से लगाना એટલે કે प्रेम करना, तो એનું વાક્ય થશે કે परीक्षा में पास होने पर माँ ने पुत्र को छाती से लगा दिया। ચાલો પછી આગળ આવે છે વિશેષણ છાટकर उनके भेद लिखिए। ચાલો આમાં પેલું વાક્ય છે પરિશ્રમી છાત્ર કભી અસફળ નહીં હોતે, તો એમાં શબ્દ કયો વિશેષણનો આવશે તો કે પરિશ્રમી, તો કયું આવશે તો કે ગુણવાચક વિશેષણ। ચાલો પછી બીજું છે અબ્દુલ 20 કિલા આટા લાયા, તો જવાબ આવશે વિશેષણમાં 20 કિલો, તો આ આવશે પરિમાણવાચક વિશેષણ। પછી ત્રીજું છે રામને 5 મીટર કપડાં ખરીદ્યા, તો જવાબ આવશે 5 મીટર, તો કયું આવશે વિશેષણ પરિમાણવાચક વિશેષણ। પછી ચોથું છે 25 છાત્રોને સही उत्तर दिए, तो जवाब આવશે 25, तो જવાબ આવશે સંખ્યાવાચક વિશેષણ। પછી આવશે દીપાવલી પર हमने बहुत मिठाई खरीदी, तो जवाब આવશે बहुत એટલે કે પરિમાણવાચક વિશેષણ। પછી છઠ્ઠું છે રેશમા કે પાસ 3 કિતાબે હે, તો જવાબ આવશે 3 એટલે કે સંખ્યાવાચક વિશેષણ। પછી સાતમું છે कुछ लड़के बगीचे में खेल रहे हैं, તો જવાબ આવશે कुछ એટલે કે અનિશ્ચિત સંખ્યાવાચક વિશેષણ, નક્કી નથી। પછી આઠમું છે માને ચાય में थोड़ा दूध डाला, तो જવાબ આવશે થોડા એટલે કે પરિમાણવાચક વિશેષણ। પછી નવમું वे लड़के शोर मचा रहे એટલે કે वे સાર્વનામિક વિશેષણ। પછી દસમું आप किस आदमी की बात कर रहे हैं, तो જવાબ આવશે किस એટલે કે સાર્વનામિક વિશેષણ। चलो પછી 11મું છે उदाहरण के आधारित पर नीचे दिए गए शब्दों को उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। चलो आया બધા શબ્દો આપ્યા છે એનું વાક્ય બનાવો। छोड़कर पीसने अपना बापू लगे काम आटा, चलो એનું વાક્ય બનાવો તો કે બાપુ अपना काम छोड़कर आटा पीसने लगे। चलो હવે આ બીજા શબ્દો આપ્યા છે તો એનું વાક્ય બનાવો તો કે शिवाजी उसकी ओर प्रेम दृष्टि से देखते रहे। चलो પછી બીજા શબ્દો આપ્યા છે તો કે जो बात सत्य है उसे मैं अवश्य बता दूंगा। પછી ત્રીજા શબ્દો આપ્યા છે તો એનું વાક્ય બનશે કે फिर तुम्हारे मन में क्या बात थी। પછી આગળ ચોથું છે ચોથામાં શબ્દો આપ્યા છે એનું વાક્ય બનશે કે उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। પછી આગળ 12મું છે નીચે दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए। એમાં પેલું છે दृष्टि, तो કે પેલું છે दृष्टि तो કે ईश्वर की दृष्टि में सब समान है। પછી सत्यवादी तो કે राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी राजा थे। પછી ત્રીજું છે प्रतिष्ठा तो કે देश की प्रतिष्ठा को बनाए रखना हमारा कर्तव्य है। પછી ચોથું છે न्योछावर तो કે सैनिक देश की रक्षा के लिए प्राण भी न्योछावर कर देते हैं। પછી પાંચમું છે दर्शन એટલે કે मंदिर में दर्शन के लिए लोगों की भीड़ थी। પછી આગળ આવે છે झूठ तो કે हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। પછી विश्वास तो કે मालिक को अपने नौकर पर पूर्ण विश्वास था। પછી मुग्ध એટલે કે प्रदर्शनी में मूर्ति देखकर सभी मुग्ध हो गए। પછી नवमुं છે चिंता तो કે माता पिता को सदा बच्चों की चिंता रहती है। પછી 10મું છે छाती तो कि छोटा बच्चा अपने पिता की छाती पर बैठ गया। પછી 11મું છે हटूंगा तो कि मैं कभी मातृभूमि की सेवा से पीछे नहीं हटूंगा। પછી આગળ આવે છે 13મો પ્રશ્ન લેખન કાર્ય। એમાં પેલું છે માતૃભાષામાં અનુવાદ કીજીએ એટલે કે આપણી માતૃભાષા કઈ છે ગુજરાતી, અનુવાદ એટલે કે ભાષાંતર કરવાનું છે। ચાલો એમાં पुत्र जिस प्रकार तुम अपनी माता के दुख से दुखी होकर व्याकुल हो रहे हो इसी प्रकार मैं भी दुखी हूँ। तो આનું શું થશે ભાષાંતર તો કે પુત્ર જે રીતે હું તારી માતાના દુઃખથી દુઃખી થઈને વ્યાકુળ થઈ રહ્યો છું તેવી જ રીતે હું પણ दुखी છું। रात दिन में इसी चिंता में रहता हूँ कि किस प्रकार भारत माता का दुख दूर करूँ। तो कि रात दिवस हूँ ए જ ચિંતામાં રહું છું કે કેવી રીતે ભારત માતાનું દુઃખ दूर करूँ। महाराज यह शरीर आपका है, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब तक इस शरीर में जान है मैं कभी मातृभूमि की सेवा से पीछे नहीं हटूंगा। એટલે કે હું કદી માતૃભૂમિની સેવામાં પાછો પડીશ નહીં। સોરી કે હું પ્રતિજ્ઞા કરું છું કે જ્યાં સુધી આ શરીરમાં પ્રાણ છે ત્યાં સુધી હું કદી આ માતૃભૂમિની સેવામાં પાછો પડીશ નહીં। પછી આગળ આવે છે બીજું એક સૈનિક की आत्मकथा વિષય પર अपनी नोटबुक में निबंध लिखिए। ચાલો એક સૈનિકની આત્મકથા ઉપર આપણે નિબંધ લખવાનો છે। ચાલો તો લખીએ।
चलो तो कि दोस्तों मैं आपको अपना परिचय देता हूँ। मेरा नाम वीर सिंह है। मैं भारतीय सेना का एक भूतपूर्व सैनिक हूँ। भूतपूर्व એટલે કે પહેલાનો। मेरा जन्म 26 जनवरी को राजस्थान के एक गांव में हुआ था। मैंने जयपुर में 12वीं कक्षा तक पढ़ाई की। पढ़ाई से ज़्यादा मेरी दिलचस्पी खेलकूद और व्यायाम में थी। मैं भारतीय सेना में भर्ती होकर अपने देश की सेवा करना चाहता था। मैंने हाई स्कूल से ही सेना में भर्ती होने की तैयारी की हुई थी। समय बीतने पर मैं सेना में भर्ती भी हो गया। मैंने सेना में कठिन प्रशिक्षण पाया એટલે કે ટ્રેનિંગ લીધી। बंदूक से अचूक निशाना लगाने में मैं प्रवीण हो गया। मैं सन 1965 में लांस नायक बना। उसी वर्ष पाकिस्तान ने भारत की पश्चिमी सीमा पर हमला कर दिया। पाकिस्तान को अपने पैटर्न टैंकों पर बड़ा अभिमान था। मैंने अपने अचूक निशानों से कुछ पैटर्न टैंकों को खिलौने की तरह उड़ा दिया। पाकिस्तानी हमलावर जान बचाकर भाग गए। उस लड़ाई में एक गोली मेरे दाहिने पैर में लगी। अस्पताल में मेरा इलाज हुआ, परंतु जान बचाने के लिए मेरा दाहिने पैर काटना पड़ा। अब मैं अपने गांव में रहता हूँ। सरकार ने मुझे वीरता चक्र देकर मेरा सम्मान किया था। गांव में सभी लोग इज्जत करते हैं। अपना पैर काट जाने पर मुझे कोई दुख नहीं है, बल्कि बड़ा गर्व है। आने वाले जन्म में भी मैं भारत माँ का वीर सपूत बनकर उसी सेवा करने की अभिलाष रखता हूँ। जय हिंद, जय भारत। ચાલો તો એ આપણો પાઠ પૂરો થાય છે। વિડીયો કેવો લાગ્યો તે જણાવજો અને તમારા બીજા વિદ્યાર્થી મિત્રો સુધી પણ પહોંચાડજો। ચાલો તો વળી પાછા મળશું નવા વિડીયોમાં। ત્યાં સુધી જોતા રહો આપણી ચેનલ ડી સોલ્યુશન।